बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो ये जुम्मे वाले दिन की वीडियो है। तो हम लोग आज आ गए थे इम्तियाज़। अम्मी इम्तियाज़ क्यों आए थे? हम इम्तियाज़ गए थे, कोई थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी हम लोगों को। हमने कहा चलो जाके फटाफट ले आते हैं। और जुम्मे के दिन ये होता है कि रश नहीं होता है और आप हाँ फटाफट जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग सुबह तकरीबन 9 बजे तक निकल गए थे। उसके बाद 1 बजे घर में थे अपने, आराम सुकून से। आप लोग और आके इस आपको टाइम नमाज का भी टाइम मिल जाता है और आप अपने रश दोस्त। भी नहीं था रमज़ान में, वरना तो इतना रश होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ, और अब तो रश भी नहीं था, जैसे जानते ही सब आप लोग बहुत का रश कितना सुकून से होता हम है। लोग शॉपिंग करी है, बहुत अच्छा लगा। और दिमाग पुरसुकून, बिल्कुल माहौल टेंशन था नहीं थी। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली ना, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है ना बंदे का। रश में तो समझ में भी नहीं आ रहा होता, आधी चीज़ें बंदा ले रहा होता है, आधी भूल रहा होता है। तो ये था कि बिल्कुल। और ना आपकी बिलिंग में भी उस दिन चीटिंग बिल्कुल नहीं होती जिस दिन रश ना हो। हाँ, ज़्यादा सही बात है, उसमें चीटिंग भी नहीं हुई हमारे साथ, हमें अच्छा लगा। आज हमारा कोई इतना टैक्स नहीं कटा। आज हमारा टैक्स कटा ही नहीं नहीं अम्मी। कटा ही नहीं, बस हुआ ये कि बस हमने ना बस कम-कम चीज़ें लेते रहे, उसके हाथ क्योंकि में हमें इतनी कोई चीज़ें बिलिंग नहीं थी, करानी। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें, और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। हमने थोड़ी-थोड़ी चीज़ों की बिलिंग करी तो हमारा बिल्कुल ही टैक्स नहीं लेकिन कटा। वो बिलिंग हम छोटी-छोटी चीज़ों को इस तरह करवा सकते हैं कि रश तो था ही नहीं। हमने जहाँ हमें कॉर्नर मिला हमने वहाँ से फटाफट करवा ली हमने बिलिंग, ताकि फटाफट होती रहे। ये डर लग रहा था कि कहीं रश ना बढ़ जाए। हाँ, हमें ये, और ना कहीं बंद ना हो जाए, हमें डर लग रहा था पता नहीं। और तो हमने कहा कहीं एक ही ना बच जाए। हमें इतनी टेंशन थी कि हम बहुत देर लगा देते हैं, लेकिन हमने इतनी जल्दी कर ली क्योंकि हमें इतना कुछ लेना नहीं था। तकरीबन विंडो शॉपिंग करने निकले थे हम। हाँ, बस विंडो ही थी, बस कुछ क्योंकि इतना हमें ख़ास था ही ग्रॉसरी तो नहीं। हमें लेनी ही नहीं थी, केचप हर चीज़ हमारे घर में थी, रमज़ान में थी। सिर्फ मैं ऐसे सॉसेस ले रही थी जो मतलब मार्केट वगैरह में नहीं मिल सके, वो मैं आराम से यहाँ हाँ। से ले लूँ। और मार्केट जाना भी हमारे लिए इम्तियाज़ से कम नहीं है। हाँ, मार्केटों में भी इतना रश हो रहा है, बहुत नहीं, मैं तो बेतहाशा। जाती ही नहीं हूँ और ना ये तो मार्केट, जाती तो नहीं है, मेरे लिए आपको पता इम्तियाज़ है। से कम नहीं है और मार्केट रोज़े जाना में भी। तो जाना ही सब बहुत सारा होता है, और रात में निकलो तो बस समझ में नहीं आ रहा होता, इतना रश होता है कि समझ नहीं आता बंदा क्या ले क्या ना ले। बिल्कुल। तो मेरे तो जान नहीं रही थी। मैंने बोला अम्मी इतना टैक्स कटेगा पिछली दफ़ा की तरह, लेकिन इस बार शुक्र हमारे टैक्स नहीं कटा। तो अम्मी अब हम हैप्पी हैं ना? तो क्या अब चीज़? हम हैप्पी हैं ना? आज हम हैप्पी हैं। आज पुरसुकून है। और देखें, अब यहाँ पर हम लोग बस कुछ चीज़ें वगैरह देख रहे थे। यहाँ पर बस हमें क्या लेना था, हमें ग्रीन टी वगैरह लेनी थी। और यहाँ पर वो पीच वाली मैंने नीली, गलती से मैंने यहाँ गलती पर से हनी वाली ले ली। चलो लेकिन जिंजर हनी हनी। वाली, जिंजर हनी मैंने ले ली। चलो खैर, ये भी ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो मुझे पीच वाली लेनी थी, वो लेकिन बस वो मैंने जिंजर हनी उठाई वो ले ली। वाली और बस समझ ही नहीं आया। जो हाँ बास्केट में बस। डाली तो दूसरी डाल दी, घर में आके बस देखा तो चेंज थी। हाँ, कुछ भी कर देते हैं हम, हाँ, इतना ऐसा हो भी हो जाता है। जाता है। तो चलो खैर, जिंजर हनी भी मुझे चाहिए ही थी, क्योंकि वो इससे वेट लूज़ भी होता है ना, तो मुझे हाँ, और ये जिंजर जो हनी चाहिए थी। बारीक वाले सेव जो होते हैं, जब मीठे दही बड़ों में डलते हैं, और ये जब गोलगप्पे वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम लोग ये यूज़ में लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये गोलगप्पों में भी। ये बारीक वाले थोड़ी, मोटे वाले में ही है। मतलब दूसरे से तो इनको बारीक होते हैं ना। पानी में भीगे हुए होते हैं। हाँ, और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कितने सारे, उतने थोड़े मतलब हमारी रेंज से बाहर था। हमने लिए नहीं इसको, क्योंकि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेने आए थे। अपने पैसे हमने आज थोड़े जितने से ज़्यादा ज़ाया नहीं बचाने करने। थे, थोड़े से आज पैसे, हमें हमें कुछ और बचत करनी शॉपिंग भी थी। है हमारी अभी अभी क्योंकि बाकी ईद है। है, अभी हमें और भी बहुत चीज़ें लेनी है। अभी तो सिर्फ कपड़े ही नहीं है, अभी बहुत चीज़ें हैं अपनी। सैंडल्स वगैरह लेनी है, और क्या नाम है, ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी तो नहीं। अम्मी शूज़। आप तो कहती थी आप ज्वेलरी नहीं दिलवाएंगी हमें। हाँ, मुँह से निकल गया, मुँह से निकल गया। आप तो दिलवानी कोई पड़ेंगी। ज्वेलरी नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है बस। अम्मी कह रही है पहनती मैं भी नहीं है ये, इतनी ज़्यादा पहनती भी नहीं है, ना मैं पहनती हूँ ना ये ना आयशा, हम लोग इतना ज़्यादा कुछ पहनते ही नहीं है, हम अम्मी सिर्फ कहती है टॉप्स पड़ी पहनते पड़ी हैं। हुई है तुम्हारे पास, तुम कौन सा घर में पहन पहन के चूड़ियाँ पहन के बैठोगी। पहनती ही नहीं है, जहाँ जाती है बस घर पहना और आके यूँ उतार के रख देती हैं। हमारे घर में इतना सारा माशाल्लाह सब रखा हुआ है कि फिर फ़ायदा की एक्स्ट्रा रखेंगे तो बेटा हाँ इसका बिल्कुल, भी हमें एक्स्ट्रा जवाब नहीं है। देना पड़ेगा। और बस फिर हम क्या, फिर मतलब इतनी ज़रूरत ही नहीं थी हमें इसकी। तो बस अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले रहे थे अपने लिए परफ्यूम, कोई चॉइस कर रहे थे कोई अच्छा सा। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने परफ्यूम वगैरह चॉइस किया, और यहाँ पर हमें पसंद आया गुड नाइट, गुड गर्ल था ना, पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गई। ये गुड गर्ल, हाँ गुड गर्ल नाम था। बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है। अच्छा ये ना बॉडी परफ्यूम स्प्रे नहीं है। मिला। परफ्यूम तो कोई अच्छा नहीं था, पर परफ्यूम फिर कुछ हमने यहाँ नहीं, पर बस बॉडी स्प्रे ही बस ले लिया। परफ्यूम तो हमें यही वाला सही लगता है। हाँ, परफ्यूम तो हमें रिक्स अच्छा लगता है, लेकिन हमने इतना लगा लिया, अब लोग हमें इस वाली फ्रेगरेंस से पहचानने छानने लगेंगे। लगे। तो इसलिए बस हमने तीन चेंज तीन किया। 4 साल से हम यही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा मुझे अभी भी कोई पसंद नहीं और आता। अभी हमारे देखिए। परफ्यूम, मैं आपको बताऊं कि हमारे परफ्यूम सालों चलते हैं, मतलब जो मेरा और अम्मी का होता है, और भाइयों के
महीने में ख़त्म हो जाते हैं। मतलब और हम बहुत बड़े वाले भाई के, छोटा वाला भाई भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बड़ा वाला भाई तो रोज़ाना परफ्यूम ही लगाता था। हम तो इतने यूज़ नहीं करते और अम्मी लगाने ही नहीं देती। बस अच्छा तो बहुत लगता है मुझे, लेकिन अम्मी लगाने नहीं देती। लड़कियों को नहीं लगवाना चाहिए परफ्यूम, मुझे पसंद कोई नहीं नहीं, है। कुछ भी नहीं होता। नहीं, मुझे नहीं पसंद। बस सिर्फ शादी वगैरह में थोड़े जाते हैं तो थोड़ा सा लगा लो, आम रूटीन में तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है बड़ा कि मज़े का ऐसे लगता किसी है। घर जाओ और परफ्यूम लगाओ। हाँ, शादी वगैरह में तो ये होता है सब गले मिल रहे होते तो उसमें ज़रा अच्छा नहीं लगता, इंसान उसमें ही होता कि लगा लो। कोई नहीं, कहीं इंसान किसी के घर है तो भी लगा ही ले, तो क्या है नहीं इसमें। नहीं, लड़कियों को नहीं लगाना चाहिए, जितना हो सके आप अवॉइड करें, ना लगाएं। खुशबुओं से मज़ा, मतलब मज़ा नहीं, मज़े की लगती है। फिर खुशबू बाद में बहुत मज़े दे देती हैं। कुछ भी नहीं होता, जब फजूल कहने की बात वगैरह हो है। जाए, कोई चीज़ ऐसा हो बस जाए तो। मम्मी आप लोगों के वहम है ये सब। तो और बहरहाल चलो, गंदी चीज़ों से इस तरह के मामलात होते हैं, अच्छी चीज़ों से नहीं होते। हाँ, मैंने तो कहीं यही सुना है कि खुशबू से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, और गंदी चीज़ों से आप लोग अगर गंदे रहेंगे तो फिर इस तरह होता है ना। नापाक रहेंगे ना आप लोग तो हाँ, उससे इससे होगा, ये वरना चीज़ें कोई पीछे रहती खुशबुओं हैं। से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वजू, आप लोग हम तो लगाया हर करें, वक्त वजू में रहें तो आपको कोई और चीज़ जुम्मे भी। वाले दिन कोशिश किया करें इत्र वगैरह लगाया करें। हाँ, हाँ, कोई प्यारी सी खुशबू इत्र की भी। बिल्कुल हल्की सी। मुझे भी थोड़ी लाइट ही अच्छी लगती है, बहुत मज़े की खुशबू हो, बस ऐसी हो कि इंसान उसमें खो जाए। ऐसी हो खाली हम खुद खो जाए, कोई और ना खोए। है जी, इतनी लाइट ही लेडीज को लगानी चाहिए। हो लाइट तो हम ही खुद, मतलब ऐसे ही ना कि खुद को अच्छी, मतलब अगर इंसान भी कहते हैं परफ्यूम खुद के लिए लगाता है, उसको खुद को अच्छा लगता है तो लगाता है, वरना क्यों लगाया, वो किसी और के लिए क्यों लगाएगा। तो बस यहाँ पर हम लोग बस कुछ चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पर वैसे ना पीछे नात वगैरह चल रही थी, कॉपीराइट का कोई इशू आ जाता, फिर इसी वजह से मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर की, वरना तो वॉइस ओवर मुझे नहीं करनी थी इसमें। ऐसे बड़े मज़े की बातें चल रही होती शॉपिंग करते हुए, ये क्या चीज़ है, ये है। वो मतलब इंसान के जहन में नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो नए सवालात पैदा होते हैं कि ये किस लिए नहीं है। तो ये 1500 रुपीज़ का शैम्पू था जो हेयर रिपेयर था। तो मुझे ख्याल से जिनके बाल वगैरह डाई हो जिनके बाल करवा थे ना, जो लोग उनके बाल हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर ये वाला वो करो, शैम्पू यूज़ करो। हाँ, ये वो वाला शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, और यहाँ से हम लोग वॉशरूम क्लीनर्स वगैरह ले रहे थे, जो मतलब लेने थे, हमारे ख़त्म हो गए थे, तो ये लेने ज़रूरी थे। और डोमेक्स में कह रही हूँ, हमारी मार्केट में डोमेक्स नहीं मिलता। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं मिलता यार, समझ में नहीं आता मुझे। हाँ, वैसे तो अम्मी मार्केट भी बहुत कम जाती, पहले तो बहुत जाती हैं। बस हमारा ना एक ही हिसाब है, मार्केट जाना और इम्तियाज़ जाना एक ही बात हो गई है। पहले बहुत जाते थे, अब बहुत कम हो गया। ज़्यादा घर में रहते हैं, बस एक कभी मतलब महीने 2-3 महीने पापा ला देते हैं हर चीज़, पापा क्योंकि ग्रॉसरी तो हमें चाहिए ही नहीं होती, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए, फ़जूल चीज़ों के लिए, या फिर फ़जूल चीज़ें तो नहीं, बड़ी काम की चीज़ें होती हैं ये भी मेरा पता बड़ा वाला बेटा ला देता था, ये हो गया था। ये मेरा भाई चैदब से ला दिया करता था, अब तो वो है ही हमें नहीं। ये चीज़ों का भी मसला हमारा हल हो गया था, तो इसलिए हम जाना ही छोड़ दिया था हम लोगों ने। अब जाना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि ये चीज़ें लेनी होती हैं, और बहुत चीज़ होती हैं इस तरह की। अब केक वगैरह में बनाती हूँ, बेकिंग करती हूँ। करते हुए बहुत याद बेटे की कि ज़ाहिर वो ये चीज़ें ला देता था तो हमें परेशानी नहीं होती थी। पता है, रमज़ानों में इस तरह शॉपिंग करना भी एक बड़ा मसला था हम लोगों के लिए, निकलना घर से, ख़ास करके यहाँ पे, क्योंकि मॉल में तो इतना वैसा नहीं था, ना रश था, आज ही चल रहा था, क्योंकि हम सुबह में निकले थे फ्राइडे को ना, तो इसलिए रश वश तो था ही नहीं, तो सही था। लेकिन बस सिर्फ हमारे घर से, जो घर का वहाँ तक का सफ़र होता है ना, वो इंसान को खा जाता है, मुझे तो बहुत खाता है। हाँ, और हम तो खैर पापा के साथ बाइक पे ही चले जाते हैं, मैं और अम्मी आराम तो से बाइक चले पे जाते हैं, बाइक पे ले आते हैं। हाँ, लेकिन ये पीछे वगैरह। आयशा को रोता हुआ छोड़ के जाते हैं ना, ये भी दुख होता है। रोता हुआ नहीं, वो चल नहीं सकती है, वो चल नहीं सकती उसको है। सिर्फ, और ना अगर तो मार्ट लेके जाओ वो चल नहीं सकती है, वो लेकिन थक वो बस जाती है। डिमांड कर दी थी नूडल्स ले आना मेरे लिए, बस हाँ, उसको परवाह भी नहीं होती उसके लिए इतनी ज़्यादा परवाह नहीं ले आते करती हैं, तो वो। बस वो बस ये नूडल्स वगैरह उसी के लिए ले लेते हैं हमने। नूडल्स खाती है वो, बस वो उसकी बस फेवरेट चीज़ है ना, बस नूडल्स है। चॉकलेट्स नूडल्स ले लो उसके लिए, तो और खाना पकाने की चीज़ें, उसके लिए टिक्का बनाओ, बर्गर्स बनाओ, तो उसके मज़े हो जाते हैं। बस उसमें बच्चे इसी में खुश रहते हैं, बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। हाँ, बस तो ये भी हमारा ख़त्म हो चुका था हैंड वॉश। खुश नसीब है ऐसे, वैसे उसको इतनी चीज़ें बन के मिल जाती है, हमें तो नहीं मिलती थी।
हाँ तो आपके टाइम पे मेरा ज़्यादा जाना ही नहीं होता था क्योंकि सब हर चीज़ इनके बाबा लेके आते थे। वक्त वक्त की हाँ, बात होती है, तो इंसान फिर क्या ही अब तो बोले शुक्र है बस। अल्लाह का, अब अपनी मर्जी से जाते हैं और लेके आ जाते हैं। अब तो पापा को पहले तो हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग कहाँ नहीं जाते थे। नहीं सिर्फ ये कि इनके बाबा के बगैर हम अभी भी कहीं नहीं जाते, जब भी हाँ नहीं जाते थे। बिल्कुल। लेकिन पहले ज़्यादा था, छोटे बच्चे होते थे ना, ज़्यादा घूमने फिरने का ना रुझान होता था। ये सी व्यू जा रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, इन चीज़ों अब का घर को ज़्यादा था। डेकोरेट, अब ना अब घर आप को बड़े हो डेकोरेट गए हो तो करता आप है लोगों बस। को ना माइंड चेंज हो चुका है। हाँ, तो इस डेकोरेशन वजह का से ना, माइंड बन इस गया है। वजह से आपको लगता है कि पहले हमें ये नहीं था, वे नहीं था, लेकिन बात सिर्फ ये है कि उस टाइम आप घूमते फिरते कम तो नहीं थे ना। बहुत, हर हफ्ते हम लोग हाँ, हर घूमने हफ्ते, हर जाते थे। फ्राइडे को हम लोगों को कहीं ना जाना ही होता था घूमने फिरने, बस बिरयानी मैं बना आपसे के। एक बात बोलना चाहूँगी, इस वक्त के हर वक्त आपका एक जैसा नहीं रहता, नहीं रहता। और हर लाइफ हमेशा चेंज हो जाती है आपकी। आप लोग गिव अप करें, बहुत सारे मोड़ आते हैं जिंदगी में, बहुत मोड़ बहुत आते हैं, सारे, और लेकिन इंसान को गिव संभलना अप नहीं पड़ता करना है, घिर चाहिए। घिर के संभलता है। बिल्कुल। लेकिन ये और कि ना मैं कहती हूँ, आप बुरे वक्त में आपको अपनों की पहचान होती है, पहचान हो जाती है, और जो आपके साथ इस तरह होते हैं, जो मतलब ज्यादा क्लोज होते जो हैं, क्लोज होते हैं, उनको भी पता चल जाता है, मतलब आपको पता कि चल जाता कौन है। क्या है और किसने आपके साथ क्या किया, बस ये पहचान हो जाती है आपको, उस और लेकिन कौन ये है कि कितना। बुरे टाइम की यादें बहुत खराब हाँ, होती लेकिन हैं, फिर जब अच्छा वक्त आता है ना, फिर लेकिन वो सब याद रहता है याद कि रह कौन जाता कौन है, पैसे के पीछे था और कौन कौन सिर्फ प्यार से ही सिर्फ करता था। मोहब्बत। हाँ तो वो सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं माइंड में कि कौन किस तरह है और कौन हाँ, किस तो तरह ये नहीं शायद है। वक्त आता ही और बिल्कुल इसीलिए। ये आना चाहिए हर किसी पर, ताकि इंसान को अच्छे अच्छे और लोगों बुरे की की और पहचान तो बुरे हो लोगों की जाती है, पहचान हो जाए, और जो अच्छे होते हैं ना, फिर उनसे मोहब्बत और बढ़ और बढ़ जाती है। जाती है। आपके दिल में आप इज्जत यकीन करें, एहतराम बढ़ जाते ये हैं। नहीं होता कि जब आपके हालात बेटर से बेटर होने लगे और आपको खाली अपने आप में मगन हो, नहीं, नहीं जो बिल्कुल, आपसे बल्कि मोहब्बत और करते हैं ना, मोहब्बत, उनकी और मोहब्बत बढ़ जो मैं जाती है। मेरे ख्याल से ना, मेरा माइंड ऑब्वियसली, इस तरह है कि ना, हम अगर अगर आपके हालात वगैरह अगर अच्छे हो जाएं, तो आपको अपना माजी नहीं भूलना चाहिए कि आपके साथ कौन अच्छा था, या फिर लेकिन कौन छोड़ो आप यार, मैं तो कहती हूँ छोड़ो, दरगुजर कर दो। मैं तो हम दरगुजर कर देती हूँ, लेकिन दरगुजर नहीं देखा, करना बेहतर है, अल्लाह दिल ताला में को रह पसंद जाती है। हैं नहीं बातें। बेटा छोड़ो। मेरे ख्याल से आजकल रिश्ते भी सिर्फ पैसे की बुनियाद पर हैं, आजकल के जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो सब उसके पूछते हैं, रिश्ते, उसको सब सब पूछते हैं, सब पूछते प्यार हैं। करते हैं, उनके हाँ, सब रिश्ते होते हैं, और जिनके पास शायद पैसे नहीं होते, उनके सब तो सब रिश्तेदार रिश्ते छूट जाते सब हैं। ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन बस बाहर छोड़ो, अल्लाह सब अच्छा अल्लाह करता पाक है, किसी को अल्लाह सब अपने ऐसे वैसे काफ़ी अपनों कम, से दूर ना करे। हाँ, तो अपनों से दूर ना करे, अपनों की मोहब्बतों से आपको दूर ना करे। और बस मैं कह रही हूँ, अच्छे बुरे लोगों की आपको पहचान हो जानी चाहिए कि कौन आपके साथ अच्छा है और कौन लेकिन बुरा। बस छोड़ो, सब लेकिन चीज़ आपको फिर छोड़ो। भी इनके साथ बुरा सलूक, आपको हमेशा नहीं, अच्छा आपको, अखलाक रखना चाहिए। आप मेरी बात सुन, जो भी आपके साथ कैसा करे ना, आप अपने इखलाक से उसको वो करें, ताकि उसको वो अपने किए पे खुद शर्मिंदा हो जाए कि मैंने तो क्या करा, और देखेंगे मेरे ये कितना कि मुखलिस था मेरे मुखलिस है साथ। मुझसे। लेकिन ना हाँ, अच्छा नहीं होता, लेकिन वो वक्त भी ना, एक मैं कहती हूँ कि इंसान जितना भी भुलाना चाहे, नहीं, शायद नहीं भुला पाता। बस उस मेरे तरफ लिए की इतना यादें। आसान नहीं है, अम्मी के लिए काफ़ी आसान होगा, नहीं मेरे नहीं लिए बेटा, आप जब ये बड़े बातें होगे ना, आसान आपको नहीं समझ है। आएगी तो आप भी सब भूल जाओगी। क्योंकि जब इंसान को समझ अकल आती है, दीन की आती है कि हाँ, दीन में, हाँ हमारे हाँ, इस्लाम में मैं क्या है, काफ़ी, मुझे तो पता है उस कि चीज़ से दरगुजर मैं, करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक इरशाद फरमाया कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए, और अगर आप उसकी इज़्ज़त करें और उसकी मेहमानदारी करें, और अगर आप उसके घर जाएं और आगे से आपकी वो इज़्ज़त और मतलब खातिरदारी नहीं की जाए, या फिर आपको इखलाक से प्यार पेश से ना आए। नहीं की जाए, तो तो अल्लाह ताला के हक में आपकी वो दावत वो जो आपने जो कबूल हो उसके जाती साथ है, अच्छा सलूक किया था, वो वो कबूल हो गया है, कबूल हो जाता वो है। कबूल हो गया, समझ लो। बिल्कुल। और जो आप उसका ये समझो, उसका बदल ये है कि आपका वो कबूल हो गया, आपको बिल्कुल, तो पता हो गया कि वो हम कबूल है। हमें वैसे भी हर काम अपने अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए। हम बस, क्यों लोगों को देखें पता कि नहीं क्यों, कौन हमारे साथ करता है, कौन नहीं करता। नहीं, तो बस सिर्फ अपने अल्लाह को राजी रखें, बिल्कुल। और और मेरा बड़ा अल्लाह को वाला राजी भाई रखने के लिए, मेरा बड़ा वाला भाई भी काफ़ी इस तरह का ये कि आप नहीं, हाँ आपके सबके साथ करें, कोई हाँ, ऐसा बस नहीं है छोड़ो, बस जो वक्त आप। था वो गुजर चुका, सब और भूल जाएं, और अम्मी बस बिल्कुल, सबसे अच्छे लेकिन ना तरीके से रहें। मैं कहती हूँ आप ना, घर में कोई मेहमान आए, भले कोई भी हो, भले आप उससे खुश हो ना हो, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छे अखलाक से मैं कहती पेश हूँ आएं, आप बहुत ना, उसकी हाँ इज्जत बिल्कुल करें। बिल्कुल, मैं जैसे कहना चाहूँगी कि ना, कोई भी अगर आपके घर में मेहमान आता है ना, तो वो आपके घर में खाने के लिए नहीं आता, सिर्फ नहीं, आपके थोड़े से वक्त के लिए और बस, थोड़े प्यार के लिए आता है और कि हमें थोड़ी सी थोड़ा इज्जत प्यार चाहता मिल है, जाए, थोड़ी सी वो अपने लिए इज्जत चाहते हैं कि बस, थोड़ी सी हमें इज्जत मिले। क्योंकि कोई अपने, इंसान फ़कीर या फिर गरीब, में फ़कीरों की बात नहीं कर रही, गरीब जो इंसान होता है ना, वो भी खाने पीने का भूखा नहीं होता, नहीं, हर, वो भी और ना अपने घर अमीर में, इंसान खाने भले
चाहे वो आएगा। चटनी से रोटी खाता हो, लेकिन वो खा के ही आया होता है, वो बिल्कुल, भूखा नहीं, वो आपके घर भूखा में नहीं भूखा नहीं आता है। बिल्कुल, लेकिन ये कि आने वाले को इज्जत दें आप। बिल्कुल, इज़्ज़त दें, उनसे प्यार करें बस और ये दिल में बात सोच के रखें कि अल्लाह ताला के यहाँ हमारी दावत कबूल हो और किसी की नज़र में कुछ हो ना हो। ठीक है? और तो किसी की इज्जत करें तो उसकी लालच मत रखें लालच नहीं कि आज रखें। हम इसकी इज्जत कर रहे हैं, कल वो हम जाएंगे तो वो हमारी इज्जत करेगा, नहीं, इस चीज़ की लालच रखी तो फिर आप में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इस तरह का बंदा है जो इस तरह मतलब दूसरों को हकीर समझता है, तो मैं नहीं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि प्लीज़ किसी को हकीर मत समझें। मत जाने, सब इक्वल हैं अल्लाह ताला बंदे की हैं। नज़र में, सब एक जैसे हैं और सब एक जैसे और रुतबे में पता है हैं जो बस। तो चलें, खैर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।